हेलो गाइस। तो वेब कसौटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीएसएस प्रायोरिटी के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस और एचटीएमएल की जर्नी के लिए। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किस सीएसएस को कंपाइलर कैसे प्रायोरिटी देता है या फिर सीएसएस को कैसे कंपाइलर रीड करता है। ठीक है, कैसे हम लोग किसी क्लास की प्रायोरिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे और एग्जाम्पल के साथ कवर करते जाएंगे। दो इसमें थ्योरी है जो हम दो स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि कैसे सीएसएस प्रायोरिटी लेता है। तो सबसे लोएस्ट है एक्सटर्नल सीएसएस का, फिर उसके बाद इंटरनल सीएसएस, फिर इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो मतलब इनलाइन सीएसएस जो लिखेंगे उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर इंटरनल सीएसएस जो होगा उसके बाद उसको प्रायोरिटी मिलता है, और एक्सटर्नल जो मतलब स्टाइल शीट को लिंक करते हैं उसका तो सबसे लोएस्ट होता है। ठीक है, ये भी हम एग्जांपल में दिखाएंगे। फिर जब हम लोग अब जनरली इनलाइन सीएसएस और इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ज़्यादातर हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ करते हैं। इसीलिए फिर एक्सटर्नल सीएसएस को फर्दर डिवाइड किया गया। उसमें भी आईडी सेलेक्टर को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर क्लास सेलेक्टर को, मतलब अगर किसी डिव को आप आईडी देते हैं और उस आईडी के साथ सीएसएस लिख रहे हैं उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। क्लास के साथ लिखते हैं तो उसको प्रायोरिटी उससे कम मिलेगा, और किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो एलिमेंट मतलब जैसे पी टैग, स्पैन टैग, उसका प्रायोरिटी सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गया। अब इसको हम लोग एज प्रैक्टिकल हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोगों ने स्टाइल शीट को लिंक करके रखा है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। अभी केवल स्टाइल शीट में हम लोगों ने फॉन्ट को इंक्लूड किया है, बॉडी में कलर दिया है और ए टैग का एक लिखा है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के लिए एक div क्लास बॉक्सेस, और इसको क्लोज कर लेते हैं, और इसके अंदर कुछ मल्टीपल बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, 10 टाइम्स करते हैं। कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा मतलब अभी हम प्रायोरिटी पे नहीं जा रहे हैं, अभी प्रायोरिटी दिखे उसके लिए हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा बॉक्सेस, और इसको हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 20 पिक्सल का, और वो ब्रेक हो सके उसके लिए फ्लेक्स रैप इक्वल्स टू रैप लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो 10 को एक लाइन में ही दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद बॉक्स को टारगेट करते हैं, इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं ताकि हम लोगों को बॉक्स अच्छे से नज़र आए, और बॉक्स हो गया, और सबको विड्थ दे देते हैं कैल्क 20% -15 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा 16, हाँ अब एक दो रो में हो गया। अब ये दिखाई दे इसके लिए हम लोग एक बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक और फ्लेक्स, align item center and justify content center, color as FFF, और font size to
रैम। ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया ये केवल स्ट्रक्चर बना है। अब CSS प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अ, जैसे कि हम लोगों ने स्लाइड में देखा था कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसका होता है, इनलाइन CSS का। तो हम लोग जिसका लीस्ट प्रायोरिटी है पहले वो लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होता है एक्सटर्नल CSS का। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS है, मतलब स्टाइल शीट का एक अलग फाइल है। अब मान लीजिए कि हम लोग इसमें बॉक्स को कलर दे दिए हैं फायर ब्रिक, लेकिन इसके बाद जो इसके एक्सटर्नल CSS के बाद जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है वो होता है इनलाइन CSS का। उसके बाद होता है इंटरनल CSS का। इंटरनल CSS हम लोग हेड टैग में हम लोग स्टाइल के अंदर अगर हम लोग अब यहाँ बॉक्स को टारगेट करेंगे और इसको बैकग्राउंड अगर देते हैं कुछ जैसे सी ग्रीन देते हैं, तो देखिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। अब आपको प्रायोरिटी अब हम दिखाते हैं इंस्पेक्ट करके। तो आप देखिएगा बॉक्स को बैकग्राउंड कलर ये फायर ब्रिक भी लग रहा है और ये ग्रीन भी लग रहा है, लेकिन चूंकि इस CSS का प्रायोरिटी ज़्यादा है इसलिए वो ऊपर है और नीचे वाले को कट आउट कर दिया। अब इसके बाद इनलाइन CSS का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो उसको लिखने के लिए हर एक डिव में हम लोगों को स्टाइल और बैकग्राउंड कलर, और इसको हम लोग कलर दे देते हैं कुछ भी ब्लू, एलिस ब्लू देते हैं। अरे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, चलिए सिंपली ब्लू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रायोरिटी और ज़्यादा हो गया, तब इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग का ये जो स्टाइल शीट एक्सटर्नल CSS है उसको कट कर दिया क्योंकि उसका प्रायोरिटी सबसे कम है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनल CSS लिखा ग्रीन कलर, उसको कट तो नहीं किया क्योंकि ये बाकी सब में लग रहा है, लेकिन ये सॉरी उसके ऊपर आ गया बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसका यूज़ इसीलिए कम होता है क्योंकि अगर आपको सारे बॉक्स को ब्लू करना है तो ये हर एक बॉक्स में जाके आपको लगाना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये लेंदी वर्क भी है और इसीलिए इसका यूज़ अब नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए आप HTML में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ कहाँ से आ रहा है, मतलब जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम लोग जल्दी से स्टाइल में लिख के, क्योंकि उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, हम लोग उसको लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि यही दिक्कत होगा। मान लीजिए कहीं इन फ्यूचर कलर चेंज करना है तो आपको हर जगह जाके कलर चेंज करना होगा। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक के लिए मुझे ये बताना था इसलिए ये मैंने बताया। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब सब ग्रीन हो गया। ठीक है, लेकिन इसका यूज भी हम लोग क्यों नहीं करते हैं इनलाइन CSS का, क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे और सारे क्लास इस स्टाइल में ही लिखेंगे तो आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस सब को सॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल CSS हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। अब एक्सटर्नल CSS से फायदा होता है कि हम लोग सॉरी हर एक पेज के लिए अलग अलग स्टाइल शीट्स बना सकते हैं, ताकि अगर हमारा स्टाइल शीट का पेज बहुत हैवी हो रहा है तो। ठीक है, तो फिलहाल अब हम इस स्टाइल को भी हटा देते हैं जो अब हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। अब उसका हम प्रायोरिटीज डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक इसमें और क्लास लगा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं प्रायोरिटी नाम का ही क्लास लगा देते हैं।
ठीक है। अब हम लोग को अगर बॉक्स को टारगेट करना है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बॉक्स भी लिखेंगे तो हमारा काम करेगा। लेकिन अगर हम बॉक्सेस का बॉक्स लिखते हैं, ठीक है, हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम बॉक्सेस क्लास का बॉक्स लिख रहे हैं और बैकग्राउंड कलर सी ग्रीन करते हैं, तो देखिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इंस्पेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये अभी भी फायर ब्रिक ले रहा है, लेकिन बैकग्राउंड ग्रीन का प्रायोरिटी ज़्यादा है। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं, हाँ, एक चीज़ और पहले बता दें, जब कंपाइलर सीएसएस को रीड करता है तो वो ऑलवेज ऊपर से रीड करते हुए वो नीचे आता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब कंपाइलर ने बॉक्स को रीड किया तब उसको बैकग्राउंड कलर फायर ब्रिक मिला, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसको बॉक्स का कलर सी ग्रीन मिला। तो ऐसे भी अगर हम यहाँ पे बॉक्सेस नहीं भी लिखेंगे तो भी इस बॉक्स का प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि कंपाइलर ने पहले ये बॉक्स को पढ़ा, यहाँ पे फायर ब्रिक कलर मिला, लेकिन थोड़ा नीचे आया तो उसको फिर बॉक्स का एक कलर मिला सी ग्रीन, उसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस बॉक्स को हम इस बॉक्स के ऊपर कर दें तो वो फिर रेड हो जाएगा, क्योंकि अब ये बॉक्स को ये सी ग्रीन को पहले रीड किया और फायर ब्रिक को उसके बाद रीड किया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बॉक्स को प्रायोरिटी बढ़ाते हैं, प्रायोरिटी बढ़ाने का मतलब ये बॉक्स के ऊपर अगर कोई पेरेंट है, ठीक है, अगर उस पेरेंट के क्लास को हम लोग लेके अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए उसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि कंपाइलर ने फिर पढ़ते हुए नीचे आया तो 29 नंबर पे इसको बॉक्सेस के बॉक्स को सी ग्रीन मिला, लेकिन उसके बाद फिर उसको बॉक्स का कलर फायर ब्रिक मिला। लेकिन इस सीएसएस का प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक पेरेंट के क्लास को भी अपने साथ लिए हुए है। ठीक है, मतलब इसके पास केवल एक क्लास था, इसके पास 2 क्लास है, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए प्रायोरिटी और बढ़ाना है तो इस बॉक्सेस के साथ प्रायोरिटी नाम का भी क्लास है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको भी ऊपर ही लिखते हैं, बॉक्सेस का प्रायोरिटी। अब इस बॉक्सेस और प्रायोरिटी के बीच में मैंने जैसे इसमें बॉक्सेस और बॉक्स के बीच में स्पेस छोड़ा है, लेकिन बॉक्सेस और प्रायोरिटी के बीच में स्पेस नहीं छोड़ा है। रीजन क्या है? क्योंकि बॉक्सेस और प्रायोरिटी दोनों एक साथ है, मतलब एक ही क्लास के अंदर ये दोनों है। लेकिन ये जो बॉक्स है, ये डिव क्लोज हो गया, उसके बाद एक दूसरे डिव में, दूसरे पी में, दूसरे स्पैन में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो मेरा टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ, उसके बाद अगर वो क्लास है तो उसके बीच में स्पेस आ जाता है। लेकिन ये दोनों क्लास एक साथ है तो उसके बीच में स्पेस नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद बॉक्स लिखते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर हम पर्पल देते हैं तो देखिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। अब आप इंस्पेक्ट में भी देखिए कि इस बॉक्स का अ, इस बॉक्स का कलर कट हो गया, फिर ग्रीन वाला कट हो गया, फिर ये पर्पल वाला कट हो गया। लेकिन कंपाइलर तो पहले पर्पल कलर को रीड किया, फिर उसने सी ग्रीन को रीड किया, फिर उसने फायर ब्रिक को रीड किया। तो कंपाइलर की रीडिंग के हिसाब से तो अभी फायर ब्रिक होना चाहिए, लेकिन इस बॉक्स का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये पर्पल कलर हो गया। लेकिन हमने स्लाइड में, ज़ोहो स्लाइड में देखा था कि क्लासेस से भी प्रायोरिटी ज़्यादा होता है आईडी का। ठीक है, तो अब आईडी का एग्जांपल बताते हैं। अब मान लेते हैं कि इसी डिव में हमारा आईडी भी है, जिसको हम लोग एक दे देते हैं बॉक्स आईडी। ठीक है, अगर हम लोग अब क्लास आईडी के साथ लिखते हैं बॉक्स आईडी
का बॉक्स और उसका बैकग्राउंड हम लोग कुछ डार्क कलर ही देते हैं। डार्क ग्रीन। कुछ तो गलत है। बॉक्स, अच्छा बॉक्स आईडी के बीच में डैश नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो गया। देखिए बॉक्स आईडी और डॉट बॉक्स इसको सबसे सबसे ऊपर लिखा क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह फिर देखते हैं कि कंपाइलर ने तो पहले लॉग ग्रीन को पढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर पर्पल कलर आया तो उसको पर्पल कलर दिखाना चाहिए था। लेकिन बॉक्स मतलब आईडी का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसने बॉक्स आईडी लॉग ग्रीन को प्रायोरिटी दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग, हाँ, अब एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र क्या है कि लेकिन हम चाहते हैं कि फायर ब्रिक ही कलर आए विदाउट प्रायोरिटी दिए, मतलब केवल हम लोग बॉक्स ही लिखे हैं लेकिन इसका ही कलर ले। तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र है कि हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जैसे ही इम्पोर्टेंट लगाएं तो इसका प्रायोरिटी अब सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आप देखिए भले ये सबसे ऊपर है ग्रीन कलर, लेकिन उसको कट करते हुए जो सबसे नीचे है उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। आप बोलेंगे कि अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया जिसमें पहले से फायर ब्रिक को इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, अब लेकिन हम इसको भी ओवरराइड करना चाहते हैं। तो इसको ओवरराइड करने के लिए फिर वही है कि किसी पेरेंट क्लास को लेके उसको अब इम्पोर्टेंट कर दिया जाए। तो देखिए अब इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वो हो गया। अब सबके आगे इम्पोर्टेंट लगाएंगे तो वैसे ही प्रायोरिटी बढ़ते जाएगा। अब देखिए ये पर्पल हो गया, उसी तरफ ग्रीन में लगाएंगे तो ग्रीन को हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट नाम का हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। जब कुछ समझ में नहीं आए और चाहते हैं कि नहीं जो हम लिख रहे हैं वही वैल्यू ले, तो वहां पे इम्पोर्टेंट लगा देना है। तो आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो जब भले उसका प्रायोरिटी सबसे कम हो, लेकिन वो फिर वो प्रायोरिटी को उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा। अभी हम थोड़ा कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, एक क्विक बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए अब ये सब बॉक्स है। ठीक है, और हमको केवल बॉक्स 3 का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो अ, जो नॉर्मल सीएसएस है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक अलग क्लास दे देंगे और उसके बाद अब हम बॉक्स का रेड दोनों एक साथ है इसलिए स्पेस नहीं होगा। और इसको अगर हम फायर ब्रिक फिर से दें, होना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि इसके पास पेरेंट का क्लास है इसलिए इसको प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए इसके साथ भी पेरेंट को लाएंगे। बॉक्स रेड, अच्छा डार्क ग्रीन को ले रहा है ना, तो फिर हमको ये लेना होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से असल में हमको ये ठीक है रहने देते हैं। तो ये डार्क, ये केवल बॉक्स 3 को ही रेड किया। सॉरी, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस जैसे फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको क्लास लगाने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है मतलब आपको HTML फाइल नहीं मिलता है जहाँ पे आप जाके मैनुअली क्लास लगा सके, और हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास केवल यही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो हमने पिछले वीडियो में बताया है सूडो क्लासेस। ठीक है, तो सूडो क्लास क्या करता है कि जब ये पूरा, अच्छा पहले करके बताते हैं कि
बॉक्सेस का बॉक्सेस का बॉक्स, ठीक है। हमने क्या टारगेट किया? बॉक्सेस के बॉक्स को टारगेट किया, ठीक है। लेकिन ये फिर काम नहीं करेगा क्योंकि आईडी को प्रायोरिटी ज़्यादा है। आईडी की प्रायोरिटी को अब थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर ये भी बंद करना होगा ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉक्सेस के बॉक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो बॉक्सेस के बॉक्स का ही हम लोग प्रायोरिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। इन लोग का प्रायोरिटी तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। नहीं तो अगर आपको ये कमेंट नहीं करना है तो हम लोगों को इसको टारगेट करना पड़ेगा। आईडी, बॉक्स आईडी का अगर बॉक्स है तो, मतलब अगर बॉक्स आईडी का बॉक्स है तो हमने बॉक्स को तो टारगेट कर दिया, लेकिन हमको तीसरे बॉक्स को टारगेट करना है। तो तीसरे बॉक्स को टारगेट करने के लिए 1 2 3 ये तीसरे नंबर है, पे है। तो उसके लिए तीसरे नंबर को टारगेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं nth चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड? तो थर्ड नंबर के चाइल्ड को हम लोग को टारगेट करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको बैकग्राउंड फायर ब्रिक। तो ये देखिए थर्ड को टारगेट कर दिया, ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं कि हम लोग को हर एक इवेंट को टारगेट करना है, तो यहाँ इवेंट लिख देंगे, तो ये हर एक इवेंट को टारगेट कर देगा। हर एक ऑड को टारगेट करना है, तो हर एक ऑड को टारगेट कर दिए। अगर आपको दोनों लिखना है कि हर एक ऑड का कलर फायर ब्रिक और हर एक इवेंट का कलर, तो इस तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर बॉक्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे सीएसएस का प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं। एक बार रिवाइंड कर देते हैं कि मतलब जो सीएसएस बंद हो गया है, इनलाइन और इंटरनल, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सटर्नल सीएसएस पे आते हैं, जिसका यूज हम लोग अब आज के मॉडर्न वेबसाइट लेआउट्स में करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका डायरेक्ट चाइल्ड को टारगेट कर रहा है तो उसका प्रायोरिटी सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर पेरेंट के एक क्लास से चाइल्ड को टारगेट कर रहा है तो उसके बाद उसका प्रायोरिटी बढ़ जाएगा। अगर पेरेंट में दो क्लासेस है तो दोनों क्लासेस को एक साथ ज्वाइन करके फिर बॉक्स को टारगेट कर रहा है तो उसका प्रायोरिटी उससे ज्यादा हो जाएगा। और अगर आईडी के साथ हम बॉक्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और प्रायोरिटीज हम देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटीज सेट करते हैं और अपने क्लासेस को ओवरराइड करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। कलर ही नहीं, आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे हम लोग हर एक इवेंट चाइल्ड का कलर जो है वो येलो करना चाहते हैं, तो हर एक टेक्स्ट का कलर येलो हो गया, ठीक है। हर एक ऑड चाइल्ड में हम चाहते हैं कि उसका फॉन्ट साइज 3 रेम हो जाए, तो हर एक ऑड चाइल्ड का फॉन्ट साइज डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर बॉक्स को टारगेट कर सकते हैं nth चाइल्ड के यूज से। nth चाइल्ड इवन ऑड से हर एक इवन को, हर एक ऑड को टारगेट कर सकते हैं। तो सीएसएस प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करते हैं। तो अ, अगले वीडियो में जब हम लोग एक सर्विस सेक्शन बनाएंगे उसमें हम आपको ये सीएसएस प्रायोरिटी का लाइव डेमो में, मतलब जब रियल वर्ल्ड में जब हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कल वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। सीएसएस प्रायोरिटीज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ हर एक प्रोजेक्ट में होना ही होना है। इसलिए कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।